अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आजकल तो आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बस जी, अभी तक पाकिस्तान आने पर पाबंदी नहीं लगी, तो मैंने कहा इसका ज़रा फ़ायदा उठा लें और पाकिस्तान से हो आएँ, मिलें दोस्तों को। अच्छा जी। तो क्या चल रहा है? अब तो पाकिस्तान में करीब हैं और खबरों के भी करीब हैं और बहुत से ज़राए भी आपके करीब हैं अब तो। तो क्या चल रहा है अभी? एक माल्टन में इजलास हुआ है, उस इजलास से मुतल्लिक बताइएगा ज़रा। मॉडल टाउन में बड़ा अहम इजलास हुआ है। उसका लब्बे लुबाब ये है कि हुन लड़ के मुकाबला करना है। ये पंजाबी में कहना देसी देखे चल आजा फिर हुन जी वेखी जाएगी। अब राणा सनाउल्लाह साहब की बड़ी अहम ड्यूटियां लग रही हैं। शहबाज साहब भी पाकिस्तान में हैं और ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें अब फैसला ये हो रहा है कि एक तो जाहिर है अगला जो सेटअप होना है, वो सेटअप बनना है, उसकी भी तैयारी होनी है। और दूसरा जाहिर है कायदे मोहतरम के साथ राब्ते में है और जो उनका इस वक्त हुक्म भी यही है कि अब पीछे हटने वाली बात कोई नहीं है, लड़ना है। लिस्टें तैयार हो रही हैं सेटअप के लिए कि जो केयर टेकर का सेटअप बनना है उसमें कौन कब क्यों कहाँ कैसे। और इमरान खान को मैसेज देने के लिए कि नून लीग को जो है ना वो अब ये जो एक था ना तासुर के नून लीग बिखरी पड़ी है, नून लीग को ये दोबारा एक दफा फिर नून लीग वहीं से शुरू करेगी जहां से हुकूमत लेने के बाद थोड़ा बहुत नहीं कहते ढीले हो गए सन, वो ढीलेपन वाला जो है ना वो निकलेगा। राणा सनाउल्लाह साहब की बड़ी सख्त जिम्मेदारी लग रही है। बलीगुर रहमान साहब की भी मुलाकात हुई है और गवर्नर बड़ा सरप्राइज को इस तरह दे सकता हो सकता है। देखें गवर्नर को साथ बिठाया है, एन मुमकिन है अब सूबे में दो चीजें हो सकती है ना, गवर्नर आज भी लग सकता है मरकज की तरफ से, लेकिन चलो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको अभी तक फॉलो नहीं किया जा सका। अगर उसको असम्बली से करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है, तैयारी नहीं है। तो दूसरा ये है कि अगर किया जाएगा जो मैं और आप भी सोच रहे हैं, लेकिन यह है कि उसमें फिर अदालतों का रोल आपके सामने ही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी इस्लामाबाद वालों के लाडले होते हैं और कभी लाहौर वालों के लाडले हैं। तो आजकल वो लाहौर वालों के लाडले हैं और अगर इस किस्म की कोई चीज की जाए, कोई इस किस्म की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि देखें इलेक्शन को तो खींचना है। इलेक्शन अगर आप ये कहें ना कि जिस तरह रात को एक डेट चली थी कि 12 अप्रैल को इलेक्शन, 12 ने वो मेरे ख्याल में डेट चलाने वाले कभी कभी देखते भी नहीं है कि वो ये तो देख लें कि 12 को तो रोजे होंगे और रोजे बिल्कुल एंड पे होंगे, कुछ 27वां होगा या 26वां या 24वां। तो वो मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन इतनी जल्दी 3 महीनों के बाद हो सके। और फिर दूसरी बात यह है अली साहब, हमें यह भी जेहन में रखना चाहिए कि इलेक्शन करवाने का मतलब यह है कि इमरान खान फिर जीत गया। मतलब एक पासे कला इमरान खान, एक पासे पूरा पाकिस्तान की सियासी जमात इमरान खान जीत गया सियासी इलेक्शन। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन इतनी जल्दी होने वाले हैं। खींच के कभी रमजान तो कभी बजट तो कभी मतलब कुछ दूसरा, तो कभी मुहर्रम, तो कभी ये तो कभी वो, इलेक्शन खींच के लेट जाएंगे। लेकिन पीएमएलएन की क्यादत सर जोड़कर बैठ गई है। पीएमएलएन की क्यादत के तरले किए गए हैं, मिन्नतें की गई हैं कि आप लोग किसी तरह से पंजाब की असेंबली को बचाएं। लेकिन फैसला ये हुआ है कि अब इलेक्शन के मैदान में मुकाबला किया जाएगा और यही लाहौर में सोचें चल रही हैं, यही लाहौर में जो बड़ी बड़ी बैठक चल रही है उसमें यही सोच चल रही है। ठीक है, अभी आपने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। होप सो इस मुलाकात से कुछ सरप्राइज निकले पीटीआई के लिए भी। अच्छा, एक और खबर आई थी कि राना सनाउल्लाह साहब आइंदा 2-4 रोज में लंदन जा रहे हैं और वो अकेले जा रहे हैं। तो राना साहब को स्पेशल मियाँ साहब को लंदन बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी है और क्या चल क्या रहा है? देखें पंजाब के सदर भी है राना साहब। पंजाब के सदर हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त वो पंजाब के सदर को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? पंजाब के सदर को बुलाएंगे। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पंजाब में ये सब कुछ हुआ है ना, उसको राणा साहब एक दफा अगर देखा जाए तो लीड भी कर रहे थे। देखिए वो आए मरकज से जरूर है, यहाँ पे एक पार्लिमानी लीडर की पार्लिमानी पार्टी जो है उनकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन क्योंकि राणा साहब वहां से आए हैं और राणा साहब जाके फिर बताएंगे। राणा साहब ये भी अच्छा, राणा साहब सिर्फ जाके ये नहीं बताएंगे कि हम ये कर देंगे हम वो, राणा साहब ये भी जाके बताएंगे कि ये यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पे कोताहियां हुई हैं, किन वजूहात की बिना पर मिस कैलकुलेट किया है। और हो सकता है कि वो अब रिपोर्ट को अगर लेके जाएंगे तो ये भी लेके जाएंगे किसकी गलती है, कौन था जिसने मतलब कि किसी जगह पे हमें ऐसा मिस गाइड किया कि नहीं जी गल ही कोई नहीं की, तहरीक आदम इतला के बंदे पूरे ने ऐसी मतलब खिंच देंगे जैसी मतलब कि पंजाबी च कहते हैं लफज तो मुनासिब नहीं है तो उन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें, और फिर राणा साहब को जो आगे इलेक्शन उलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो जो उम्मीदवार हैं, अब जाहिर है अब खंटी छांटी भी होगी लोगों की, बहुत सारे लोगों की, पुराने भी उम्मीदवार होंगे, कोई नए भी इंटर होंगे, तो उनकी भी लिस्ट वगैरह लेके जाएंगे।
मियां साहब के पास जाने का मकसद ये है कि अगले पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं उसके लिए अब हमारे पास तैयारी क्या है। हमने, क्योंकि राणा साहब ने इस पे एक बहुत बड़ी मशक की है, अपनी जमात को हर लेवल पे, जिली सतह पे, उन्होंने डिवीजन सतह पे, उनको उनको उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो राणा साहब ये पूरा सामान लेके जा रहे हैं, नाकामियों वाला भी कि नाकाम क्यों में है, और आगे हिकमत अमली क्या है, किस तरह पंजाब का इलेक्शन लड़ना है और किस तरह पंजाब का इलेक्शन जीतना है, ये सारी की सारी चीजें लेके जा रहे हैं। और वहां पर मरियम साहिबा भी हैं और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब भी हैं, और वहां पे बैठ के फैसले होंगे कि अगले 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 2-4 दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या ये भी चांस है कि इस तरह की भी कंसिडरेशन चल रही है लंदन में कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी तो वापस आना है, तो चूंकि पंजाब से मेजर जो उनका इस्तकबाल होना है, तो उस हवाले से भी कोई तैयारियों के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह कोई देनी है? देखिए, ये इस पे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तो ये जिली सतह से तैयारियां शुरू की जाएंगी। जिली सतह से वेलकम करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज साहब को एयरपोर्ट की तरफ, मतलब ये 7 दिन पहले तैयारियां शुरू की जाएंगी। और ये कोई मतलब कि जिली सतह पे, बल्कि हर एमएनए, हर एमपीए के जुम्मे ड्यूटियां लगेंगी कि वो अपने इलाके से, हल्के से लोग लेके लाहौर आएंगे, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब का एक ऐसा तरीही इस्तकबाल किया जाएगा जिसकी मिसालें आने वाले पता नहीं कितने वक्त तक दी जाएंगी। देखें, जब कोई बात की जाती है ना, तो एक दफा फिर कहा जाता है जी कि बेनजीर साहबा लाहौर में आई थी और वो दादा दरबार जाने में एक जो सरा है वो दादा दरबार था, और दूसरा जो है वो स्टिल लाहौर एयरपोर्ट पे था, और वो 8-10 घंटे लगे थे उनको दादा दरबार पर। तो ये सारी जो तारीख है ना, इस दफा वो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और उसके लिए तैयारियां ऑलरेडी शुरू हैं। पार्टी के अंदर ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, तो उसको भी हतमी जो है वो शक्ल देनी है राणा साहब जब पाकिस्तान जाएंगे। और ये उसमें शामिल है जी, मियां साहब की वापसी राणा साहब के दौरे में। मरियम नवाज साहिबा की वापसी के हवाले से कोई आपके पास खबर है? कोई डेट शीट्स के हवाले से, कुछ दिनों के हवाले से, वो क्या है? आज क्या तारीख है? आज 14 तारीख है। तो मरियम नवाज अगले 6 से 7 दिन में पाकिस्तान में होंगी जी, बिल्कुल। 20, 19, 21 इनमें से कोई एक तारीख जो है वो, अब गलती से अगर 22 भी हो जाए तो वो भी मुमकिन है। तो ये जो तारीखें हैं, जिन तारीखों में मरियम नवाज पाकिस्तान होंगी, बिल्कुल फाइनल कन्फर्म डेट है। पहले मरियम नवाज साहिबा आएंगी, वो आकर पाकिस्तान की कमान संभालेंगी, और कमान जो संभालेंगी पाकिस्तान, जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है अब उसकी जो लीड है वो ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम बीबी को दे चुके हैं। मरियम बीबी जो है वो इसको संभालने का ऑलरेडी इरादा कर चुकी हैं। उनके पास अब ओहदा भी है चीफ ऑर्गेनाइजर का। मरियम नवाज की भी जो वापसी होगी इंशाल्लाह ताला, उनका भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का इस्तकबाल होगा, लेकिन वो इस्तकबाल जो मियां साहब का तैयारियां हो रही हैं, वो जरा डेफिनेट एक डिफरेंट किस्म का इस्तकबाल होगा। लेकिन मरियम नवाज जो है जी जनाब 6 से 7 दिन में पाकिस्तान में होंगी, बिल्कुल। उनकी वापसी के अब ये राणा साहब जाएंगे, और मुमकिन है कि राणा साहब और मरियम नवाज जो है वो वापसी पर एक ही जहाज में इकट्ठे ही वापस तशरीफ ले आए। मरियम नवाज आने वाले 6 से 7 दिन जो मैंने आपसे कहा है कि ये 19, 20, 21, ज्यादा से ज्यादा 22 से लेट नहीं मरियम नवाज होने वाली, पाकिस्तान में होंगी। ये आपको मैं न्यूज दे रहा हूँ। चूंकि वो इस वक्त उनको पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, तो क्या अपनी वापसी से पहले कोई इन्होंने हदायत दी है पार्टी जिली सतह पर भी कि भाई तैयारियां कर लो, बस मैं आ रही हूँ? जी जी बिल्कुल जी, मरियम नवाज की वापसी के दिन से ही जो मरियम नवाज का ट्वीट था, उसके बाद इस पे काम तो जारी है ना जी। अब पार्टी जो है उस पर बिल्कुल रेडी है, और पार्टी उस पर सतह पे तैयारियां कर रही है। मरियम नवाज ऑलरेडी इस पे ऑन बोर्ड है। जिली सतह से ये काम शुरू होगा, और मरियम नवाज जो है वो, आप देखें, आपको दिनों में नजर आएगा फर्क है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये एक तरह से ना, अगर देखा जाए तो, मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर देखा जाए तो एक तरह से ये गुड लक भी है कि मरियम नवाज ऐसे वक्त में पार्टी की क़यादत संभालने जा रही हैं जिस वक्त ऑलरेडी मतलब कि पार्टी लेवल पे जो जिसे वो कहते हैं ना, वो अपना माहौल गर्म होगा, वर्कर जो है वो चार्ज होगा, बाहर निकलने की जो वो एक रीजन है वो होगी, तो उसी वक्त मरियम नवाज आएगी और ये संभाल लेगी। और ये एक, मेरे ख्याल में ये अच्छा भी टाइम है कि उनको इसके लिए, मतलब एक चलती हुकूमत है, इलेक्शन में 2.5 साल रहते हैं, और आप मतलब कि पार्टी की कमान संभाल लें, तो 2.5 साल में आप जितनी चीजें ठीक करेंगे ना, वो आपको फिर नए सिरे से जब इलेक्शन आ जाएंगे तो ठीक करनी पड़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से, अब अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मरियम नवाज के लिए इसको ऑर्गेनाइज करना, या इसमें एक जो एक चार्ज होगा ना, उसको अवेल करना ज्यादा अच्छा टाइम है। बहुत शुक्रिया जो साहब आपके टाइम का।